नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब खबर विस्तार से। दाहोद परेल में पेड़ से मोर गिरने से मौत, मोर के गिरने से गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। वनकर्मी और आसपास के लोगों ने मोर की अंतिम क्रिया की। दाहोद शहर के परेल 3 रास्ता पर एक पेड़ से अचानक मोर गिर गया। मोर के गिरने से उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसकी मौत हो गई। मृत मोर को देखकर आसपास के लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। वनकर्मी ने आकर मोर को कफन पहनाया और स्थानीय लोगों की मदद से उसकी अंतिम क्रिया की। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 29 जनवरी को सुबह दाहोद शहर के परेल क्षेत्र के 3 रास्ते पर एक मोर अचानक पेड़ से गिर गया। पेड़ से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृत मोर को देखकर वन विभाग को सूचित किया गया। वनकर्मी खुमान भाई पलास ने आकर कार्रवाई की और मोर के शव पर कफन चढ़ाया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मोर की अंतिम क्रिया की गई। लड़कियों की शिक्षा के मुद्दे पर वापी से दौड़ लगाकर 2 युवा अयोध्या जाने के लिए निकले। दाहोद में सनातन वर्ल्ड परिवार द्वारा युवाओं का सम्मान। 2 युवाओं ने 400 किलोमीटर दौड़ लगाकर दाहोद पहुंचने के बाद शहरजनों से शुभकामनाएं प्राप्त की। अभी 100 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। गुजरात के वापी से 22 जनवरी को 2 युवाओं ने लड़कियों की शिक्षा के मुद्दे को लेकर दौड़ शुरू की थी और 1500 किलोमीटर दौड़ते हुए अयोध्या जाने का संकल्प लिया। ये युवा दाहोद पहुंचे तो उनका शहरी जनों द्वारा सम्मान किया गया और आगे अयोध्या की यात्रा सुखद होने की शुभकामनाएं दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के वापी से 2 युवाओं उज्जवल डोलिया और संजय शुक्ला ने 22 जनवरी से लड़कियों की शिक्षा के मुद्दे को लेकर दौड़ते हुए अयोध्या जाने का संकल्प लिया था। ये दोनों युवा 400 किलोमीटर की यात्रा करके दाहोद पहुंचे, जहां उनका सनातन वर्ल्ड परिवार द्वारा स्वागत किया गया। इन युवाओं ने बताया कि पिछले साल राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या जाने की इच्छा थी और हमने अपने पैशन को फॉलो करते हुए दौड़ते हुए अयोध्या पहुंचने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे रास्ते भर लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दाहोद के नागरिकों ने इन युवाओं को शुभकामनाएं दी और उन्हें आगे की यात्रा के लिए रवानगी दी। नमस्ते, जय श्री राम। मैं उज्जवल डोलिया और ये संजय शुक्ला। हम दोनों अल्ट्रा डिस्टेंस रनर्स हैं जो निकले हैं वापी से अयोध्या तक जाने के लिए मिशन रामाथॉन पे। ये 1500 किलोमीटर की दौड़ है जो हमने तय किया है कि हम 25 दिन में पूरा करेंगे और आज हम यहाँ दाहोद में हैं। हम लगभग 400 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और 1100 किलोमीटर जाना है और अब हम गुजरात का बॉर्डर क्रॉस कर मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे। ये जो रन है ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के उद्देश्य से है, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है और इसके लिए रोटरी वापी रिवर साइड ने हमें सहायता दी। धन्यवाद। अब कब निकले थे वहाँ से? हम निकले थे 22 जनवरी 2025 को। कब तक पहुँचोगे आप? हमारा जो पहुँचने की तारीख है वो 16 फरवरी 2025। और आप जिस रूट से निकले हो वहाँ से आपको लोगों का कैसा प्रतिसाद मिला है, मतलब सपोर्ट कैसा है? लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जब भी हम कहीं से निकलते हैं तो लोग या तो गाड़ी पर देखकर या फिर कहीं सोशल मीडिया पर देखकर, कोई भी न्यूज़ जाहिरात में देखकर हमें विश करने आते हैं। कोई लोग हमारे साथ दौड़ने भी जुड़ते हैं, तो इससे बहुत खुशी मिलती है कि लोग इतना अच्छे से इसे समझ रहे हैं, इसे ले रहे हैं और हर जगह लोगों का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये विचार कैसे आया, मतलब ये एक दौड़ करने का? मतलब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई पिछले साल, तो जाने की इच्छा हुई कि हम भी अयोध्या जाएं, पर क्योंकि हम रनिंग तो बहुत पहले से करते थे, 3 साल से, और संजय भाई 6 साल से रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा मन में था कि अगर जाना है राम भगवान के पास तो क्यों ना हम लोग अपना पैशन फॉलो करके जाएं, हम लोग रनिंग करके जाएं। तो ऐसे इस जो जर्नी है इसकी शुरुआत हुई। गोधरा रोड पर हजारा फलिया में एक महिला को सांड ने 3 बार उछालकर फेंका, जिससे गंभीर चोट आई है। महिला शाम को खाना खाकर टहलने निकली थी। महिला पर सांड ने हमला किया। बचाव में आए लोगों पर भी आंकड़ा दौड़ा। दाहोद शहर के गोधरा रोड के हजारा फलिया में शाम के समय एक महिला खाना खाने के बाद टहलने निकली थी। तभी अचानक एक सांड ने आकर महिला को सींग से 3 बार उछाल लिया।
सांड के हमले से महिला को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। दाहोद में आवारा पशुओं के कारण पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और यह दूसरी घटना है। इस पर दाहोद नगर पालिका की आवारा पशुओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई है और जल्द ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद गोधरा रोड के हजारा फलिया में सरलाबेन कहार शाम के समय खाना खाकर टहलने निकली थी, तभी अचानक एक सांड ने आकर सरलाबेन को सींग से उछालने लगा। सांड ने 3 बार सरलाबेन को उछाला जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान जब आसपास के लोग मदद के लिए गए तो सांड ने उन पर भी हमला कर दिया, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई है। इसके बाद आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया और सरलाबेन को दाहोद के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि सरलाबेन की हाथ की हड्डी टूट गई थी और उनके शरीर में 10 टाँके आए हैं। अब उनकी तबीयत ठीक है। दाहोद शहर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और समय समय पर इन पशुओं के हमलों में लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर दाहोद नगर पालिका को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। બોલો શું કહેશો હાલ? ફિટર સાહેબ ત્રણ રસ્તા ફિટર સાહેબ મોર રોડ ઉપર હવેરમાં દઈ ગયો તો અમે ઝાડ ઉપરથી પડી ગયો તો મરી ગયો તો ફોરન ખાતાના અમે રિપોર્ટ કરી ભાઈ આયા હતા, અમે કરંટથી ખાડો ખોડાડી ને મોરની વિધિ કરી ને ફિટર સાહેબ એમને દફનાવ દીધો છે। શું નામ તમારું? ગંગાબેન ગણાવા। શું રીતે ઘટના બની? सर ये लोग खाना खा के बाहर निकले घूमने के लिए, तो सांड आया, 2-3 बार उछाला, फिर तीसरी बार में गिराया, फिर एक लड़के ने भगाया, उसके बाद वो उसके पीछे दौड़ा। मैंने गली में त्रास है सांडों का बहुत, 3-4 सांड आते परेशान करते हैं। कभी कभी किसी बच्चे को हो जावे। क्या लगा? क्या लगा? ये सर में लगा है, हाथ में लगा है, पीछे फट गया है पूरा, टाके वाके है, इधर टाके है। अजीत। दाहोद के पास साकरदा गांव में यह घटना माता पिता के लिए एक दुखद शिक्षा बन गई। साकरदा के भभोर फलिया में अपने घर में खेल रहे 2 बच्चों को करंट लग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद के पास साकरदा गांव में काचला फलिया में यजेश भाई भाभोर के घर में उनके बेटे वनराज और उनके भांजे 11 वर्षीय शिवानी अकेले खेल रहे थे, तभी अचानक वनराज को करंट लग गया। इसके बाद शिवानी को भी करंट लगने से दोनों बच्चे घायल हो गए। उस वक्त पास में खेल रहे एक अन्य बच्चे ने आसपास के लोगों को सूचित किया। लोगों ने बिजली की लाइन बंद की और घायल बच्चों को 108 एम्बुलेंस से दाहोद के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने वनराज को मृत घोषित कर दिया, जबकि शिवानी का इलाज जारी है। इस घटना के बाद दोनों बच्चों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है। यह घटना सभी माता पिता के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अकेले घर में ना छोड़े ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। नीलम सेठ की रिपोर्ट।